हेलो एस्पिरेंट्स, मेरा नाम है गौरव और मैं हूं आपका बायोलॉजी मेंटर। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक टॉपिक जो आपकी एनसीईआरटी में बेस्ड है, आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है, दैट इज़ इम्यूनिटी। इम्यूनिटी नाम आपने हमेशा से सुनते आए हैं। जब भी कोई इन्फेक्शन साथ में होता है, जब भी कोई बीमार पड़ता है, तब हमें ये नाम बहुत सुनने को मिलता है, और ख़ास करके कोविड के बाद में। तो आज ये टॉपिक को हम कवर करेंगे, जिसमें मैं आपको बताने जाऊंगा एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन, इसके टाइप्स, इसके बाद हम बात करेंगे एक्टिव इम्यूनिटी की, पैसिव इम्यूनिटी की, एंड देन आई विल गो विथ सम एमसीक्यूज जो आप अपने टॉपिक को ठीक करने के लिए यूज़ कर सकते। सो द वर्ड इम्यूनिटी कम्स फ्रॉम अ लैटिन वर्ड इम्यून, जिसका मतलब होता है बिजी नहीं होना। And talking about definition, it says the overall ability of the host, जिसमें वो किसी भी तरह के disease causing organism से अपने आप को बचा सकता है। And the definition, टू टाइप ऑफ इम्यूनिटी जो हमारे पास अवेलेबल होती है। एक इम्यूनिटी है इन्नेट इम्यूनिटी, और एक इम्यूनिटी है जो हम पूरी लाइफ के दौरान गेन करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड अक्वायर्ड इम्यूनिटी। द इन्नेट इम्यूनिटी सेज जो बॉडी में हमारे पास बचपन से, पैदा होने के साथ से आई है, उसे हम बोलेंगे इन्नेट इम्यूनिटी, दैट इज़ कॉन्जेनाइटल इम्यूनिटी ऑल्सो। तो जी इन्नेट इम्यूनिटी ऐसी इम्यूनिटी जो हमारे साथ बचपन से आई है और जो हमें बैरियर्स के साथ प्रोटेक्ट कर रही है, ये इम्यूनिटी को बोला जाता है नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी। नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी एज इन कि इसको किसी भी तरह के पैथोजन के लिए स्पेसिफिक नहीं होना पड़ता, ये सब पैथोजन्स के साथ बराबर से काम करती है। इन्नेट इम्यूनिटी हमें कई सारे बैरियर्स प्रोवाइड करती है ताकि बॉडी में जो पैथोजन्स एंट्री कर रहे हैं वो एंट्री ना कर पाएँ। वाइल टॉकिंग अबाउट बैरियर्स, तो हमारी बॉडी में टोटल 5 टाइप के बैरियर्स हैं जो हमें इम्यूनिटी ने प्रोवाइड किए हैं। इन बैरियर्स में आते हैं, पहला बैरियर आता है फिजिकल बैरियर। फिजिकल बैरियर जो पैथोजन्स को फिजिकली बॉडी में एंट्री करने से रोकता है। इन बैरियर्स में पहला बैरियर जो आता है, फिजिकल बैरियर्स में जो पहला बैरियर आता है वो है स्किन, द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी, जो हमें प्रोटेक्ट करता है पैथोजन्स की एंट्री के अगेंस्ट। और इसके बाद दूसरा फिजिकल बैरियर होता है जो हमारी एलिमेंट्री कनाल है, यूरोजेनाइटल पाथवे है, उन पर मिलने वाली जो एपिथेलियल है, एपिथेलियल के ऊपर म्यूकस कोटिंग। सेकेंड बैरियर इज़ फिजियोलॉजिकल बैरियर। फिजियोलॉजिकल बैरियर में हमारी बॉडी की फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ जो पैथोजन से लड़ने में हमें हेल्प करती हैं। दे आर लाइक सलाइवरी सीक्रेशंस, हमारी जो सलाइवा है, सलाइवा में आने वाला लाइसोजाइम एंजाइम बैक्टीरियाज को किल करने में हमारी हेल्प करता है। एंड लाइकवाइज gastric acids in our stomach also provide that kind of barrier, that physiological barrier in our immunity. And the third physiological barrier is the inflammatory process जो हमारी बॉडी प्रोड्यूस करती है at the time of any pathogenic activity. Like जब कोई कांटा हमारे स्किन पे लग जाता है या कोई चोट लगती है, तो उसके बाद जो रेडनेस, स्वेलिंग, पेन, इचिंग, ये जो सब सिम्टम्स आते हैं, इसे हम इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स कहते हैं। ये भी फिजियोलॉजिकल बैरियर। टॉकिंग अबाउट थर्ड बैरियर्स, तीसरे बैरियर में हमारे पास आते हैं सेल्यूलर बैरियर्स। सेल्यूलर बैरियर्स एज इन हमारे ब्लड में हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि WBCs और ल्यूकोसाइट्स हमारी बॉडी को इम्यूनिटी प्रोवाइड करती हैं। इन इम्यूनिटी प्रोवाइडिंग ल्यूकोसाइट्स को हम 2 हिस्सों में बांटते हैं, एक होता है ग्रैन्युलोसाइट्स, एक होता है एग्रैन्युलोसाइट्स। टॉकिंग अबाउट ग्रैन्युलोसाइट्स, हम बात करते हैं इयोसिनोफिल्स, बेसोफिल्स एंड न्यूट्रोफिल्स की। एंड एज ये जो सेल्स हैं, इन सेल्स में अलग अलग टाइप के, अलग अलग शेप के न्यूक्लियसेस पाए जाते हैं, तो इनके लिए एक टर्म कॉइन कर दी जाती है, दैट इज़ PMNL, पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स। एंड आफ्टर PMNL, पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स, PMNL के बाद आते हैं मोनोसाइट्स। मोनोसाइट्स एक तरह के एग्रैन्युलोसाइट्स हैं जो कि टिश्यूज़ में जाने के बाद मैक्रोफेजेस का रूप ले लेते हैं। PMNL एंड मोनोसाइट्स, वी ऑल्सो हैव नेचुरल किलर सेल्स जो पैथोजन्स को डायरेक्टली किल करके हमें इम्यून रिस्पॉन्सेज प्रोवाइड कराते हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जब मोनोसाइट ट्रैवल करके किसी टिश्यू में एंटर करती है तो अपने साइज को इनलार्ज कर लेती है, देन वी कॉल इट मैक्रोफेजेस। एंड मैक्रोफेजेस डायरेक्टली ईट अप ऑल दोज पैथोजन्स जिन्हें ये आइडेंटिफाई करते हैं। And the final barrier provided by the innate immunity is cytokine barrier. It's like an alarm system जो कि एक वायरस इन्फेक्टेड सेल प्रोड्यूस करती है टू हेल्प ऑल दोज नॉन इन्फेक्टेड सेल्स, ताकि वो अपने अंदर इम्यूनिटी ला सकें।
तो दिस इज कॉल्ड साइटोकाइन बैरियर इन विच सच प्रोटीन्स कॉल्ड इंटरफेरॉन्स आर बीइंग रिलीज्ड, जिनसे इम्यूनिटी प्रोवाइड कराई जाती है। आफ्टर इन्नेट इम्यूनिटी हम बात करने जा रहे हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी की, ऐसी इम्यूनिटी जो एक इंसान अपने लाइफ टाइम के दौरान इन्फेक्शन से गुजरते हुए गेन करता है। और इस इम्यूनिटी में एक खास बात होती है कि ये पैथोजन स्पेसिफिक होती है। पैथोजन स्पेसिफिक एज इन हर एक पैथोजन के लिए स्पेशल सेल्स, स्पेशल स्ट्रक्चर, स्पेशल प्रोटीनेशियस बॉडीज़, जिन्हें आप एंटीबॉडीज़ बोलते हैं, ये बनाए जाते हैं ताकि इसके लिए हम इम्यून हो सकें। और इस प्रोसेस में ख़ास बात जो आती है कि इस टाइप की इम्यूनिटी में मेमोरी होती है। ये मेमोरी हमें लॉन्ग टर्म तक एक डिजीज़ कॉजिंग पैथोजन के अगेंस्ट इम्यून बना के रखती है। टॉकिंग अबाउट एक्वायर्ड इम्यूनिटी, ख़ास बात इस इम्यूनिटी की ये है कि क्योंकि ये इम्यूनिटी पैथोजन स्पेसिफिक है, तो इस इम्यूनिटी को एक बार उस पैथोजन से, नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट रिस्पॉन्सेज इन एक्वायर्ड इम्यूनिटी। अब एक्वायर्ड इम्यूनिटी में रिस्पॉन्सेज के लिए बॉडी में पैथोजेंस का आना और उनके अगेंस्ट इम्यूनिटी प्रोड्यूस होना ज़रूरी होता है। ऐसे में बॉडी दो तरह के रिस्पॉन्सेज शो करती है। पहले तरह के रिस्पॉन्सेज और कॉल्ड प्राइमरी रिस्पॉन्सेज, इन रिस्पॉन्सेज में बॉडी पहली बार जब किसी पैथोजन से इंटरेक्ट करती है एंड आफ्टर दैट इंटरेक्शन बॉडी जब इम्यून सेल्स और इम्यून प्रोटीन्स, एंटीबॉडीज़ को डेवलप कर लेती है, उसके बाद जब अगला रिस्पॉन्स आता है तो अगले रिस्पॉन्स में हमारा इम्यून सिस्टम तैयार होता है ताकि उनसे लड़ा जा सके। तो पहले रिस्पॉन्स के दौरान ये इफेक्टिवलेस होता है। टॉकिंग अबाउट रिस्पॉन्सेज इन एक्वायर्ड इम्यूनिटी, हमारे पास दो तरह के रिस्पॉन्सेज होते हैं। पहला रिस्पॉन्स होता है हमारे पास प्राइमरी रिस्पॉन्स, ऐसा रिस्पॉन्स जिसमें बॉडी पैथोजन से पहली बार इंटरेक्ट होती है और इट्स अ लो इंटेंसिटी रिस्पॉन्स। आफ्टरवर्ड्स जब भी एक पैथोजन दोबारा हमारी बॉडी में एंट्री करता है, तो क्योंकि हमारी बॉडी पहले इम्यून रिस्पॉन्सेज शो कर चुकी होती है, तो हाई इंटेंसिटी रिस्पॉन्सेज प्रिपेयर होते हैं, हाई इंटेंसिटी रिस्पॉन्सेज दिखाई देते हैं जो कि बने हुए एंटीबॉडीज़ के थ्रू शो होते हैं। और इस तरह के रिस्पॉन्सेज को हम अनेमनेस्टिक रिस्पॉन्सेज कहते हैं। एक्वायर्ड इम्यूनिटी हमारी बॉडी में लिम्फोसाइट्स के थ्रू प्रोड्यूस की जाती है और हमारी बॉडी में दो तरह के लिम्फोसाइट्स अवेलेबल हैं। एक को बोलते हैं हम टी लिम्फोसाइट्स, एक को हम बोलते हैं बी लिम्फोसाइट्स। जो टी लिम्फोसाइट्स, बी लिम्फोसाइट्स हैं, ये मिलकर के पैथोजेंस के अगेंस्ट काम करते हैं। टॉकिंग अबाउट टी लिम्फोसाइट्स होते हैं दो तरह के। इनमें आते हैं टी किलर एंड टी हेल्पर सेल्स मेजरली, और इसके बाद आते हैं बी लिम्फोसाइट्स। और बी लिम्फोसाइट्स का काम होता है जब भी कोई पैथोजन एंट्री करता है तो टी लिम्फोसाइट्स के साथ मिलकर के ये प्रोटीन मॉलिक्यूल्स को बनाते हैं। स्पेसिफिक प्रोटीन मॉलिक्यूल्स हैं जो एंटीजेंस के साथ में रिएक्ट करके उन्हें नलिफाई और न्यूट्रलाइज कर देते हैं, और इन स्पेशल प्रोटीन्स को हम नाम देते हैं एंटीबॉडीज। टॉकिंग अबाउट एंटीबॉडीज़, तो ये इस तरह के कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर्स हैं जो कि दो तरह की प्रोटीन चेन्स के बने होते हैं। इनमें एक प्रोटीन चेन लाइट चेन होती है और एक प्रोटीन चेन हैवी चेन और लार्जर चेन होती है, और ये दोनों चेन्स आपस में डाइसल्फाइड बॉन्ड से जुड़े होते हैं। इन चेन्स के एंड टर्मिनल पर लाइट चेन और हैवी चेन मिलकर के स्पेशल स्ट्रक्चर्स बनाती हैं जिन्हें हम पैराटोप्स कहते हैं। इन पैराटोप्स का काम होता है एंटीजन के एपिटोप के साथ में मिलकर के एक कॉम्प्लेक्स एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बनाता है, और इस तरह से एंटीजन नलिफाई हो जाता है। एंटीजन अपने एक्शंस को प्रोड्यूस नहीं कर पाता है या एंटीजन हमारी बॉडी को नुकसान नहीं पहुंचाता है। तो एंटीबॉडीज़ आर स्पेशल टाइप ऑफ प्रोटीन्स जिन्हें बी लिम्फोसाइट्स और टी लिम्फोसाइट्स मिलकर के बनाती हैं, और इन्हें हम कहते हैं इम्यूनोग्लोब्युलिन्स। तो देर आर 5 टाइप ऑफ इम्यूनोग्लोब्युलिन्स दैट आर बीइंग प्रोड्यूस्ड इन आर इम्यूनिटी। इनको हम नाम देते हैं इम्यूनोग्लोबुलिन जी, इम्यूनोग्लोबुलिन ए, इम्यूनोग्लोबुलिन एम, इम्यूनोग्लोबुलिन ई और इम्यूनोग्लोबुलिन डी। इन इम्यूनोग्लोबुलिन्स का काम होता है हमारी बॉडी को अलग अलग पैथोजेंस से सुरक्षा प्रदान करना। इनमें जो इम्यूनोग्लोबुलिन जी है, ये ऐसा इम्यूनोग्लोबुलिन है जो प्लेसेंटल बैरियर को क्रॉस करके मदर से वोम के अंदर जो फीटस है उस तक पहुंच सकता है। इम्यूनोग्लोबुलिन ए इज़ रिचली प्रेजेंट इन मदर्स मिल्क, जिसे आप कोलोस्ट्रम कहते हैं। टॉकिंग अबाउट इम्यूनोग्लोबुलिन एम, ये ऐसा इम्यूनोग्लोबुलिन है जो किसी भी तरह के पैथोजेनिक इन्फेक्शन के बाद में पहला रिस्पॉन्स शो करता है,
और टॉकिंग अबाउट इम्यूनोग्लोबुलिन डी एंड इम्यूनोग्लोबुलिन ई, ये ऐसे इम्यूनोग्लोबुलिन्स हैं जो एलर्जिक रिस्पॉन्सेज के टाइम पे हमारी बॉडी को इम्यूनिटी प्रोवाइड कराते हैं। आफ्टर द टाइप्स लाइक इन्नेट इम्यूनिटी एंड अक्वायर्ड इम्यूनिटी, हम इम्यूनिटी को दो और तरीकों में बांटते हैं। एक इम्यूनिटी को आप बोलते हैं एक्टिव इम्यूनिटी, एक को हम बोलते हैं पैसिव इम्यूनिटी। एक्टिव इम्यूनिटी इज द इम्यूनिटी जब बॉडी किसी पैथोजन से इन्फेक्ट हो, एक रिस्पॉन्स क्रिएट करे और आफ्टर दैट रिस्पॉन्स हमारी बॉडी एक इम्यून मेमोरी अपने पास प्रोड्यूस करके रख ले। लाइक एक्टिव इम्यूनिटी देयर इज अ पैसिव इम्यूनिटी ऑल्सो। तो पैसिव इम्यूनिटी ऐसी इम्यूनिटी जब बॉडी बिना किसी तरह के इम्यून रिस्पॉन्स के ऑलरेडी किसी भी पैथोजन के अगेंस्ट सिक्योर हो जाए। दैट्स एक्चुअली द प्रोविजन ऑफ एंटीबॉडीज जो पहले से बन चुके हों बाहर बॉडी के और उन्हें हम प्रोवाइड करा दें। लेट्स एक्सप्लेन इट मोर। एक्टिव इम्यूनिटी, क्योंकि हमारी बॉडी रिस्पॉन्सेस शो कर रही है, तो ये इम्यूनिटी हमारे पास दो तरह की होगी। नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी, ऐसी इम्यूनिटी जब नेचुरल इन्वायरमेंट में एक पैथोजन किसी बॉडी में एंट्री करे, उसे इन्फेक्ट करे और उसके अगेंस्ट बॉडी रिस्पॉन्सेस क्रिएट करे। एक्टिव इम्यूनिटी को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी एंड आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी। नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी ऐसी इम्यूनिटी जब बॉडी नेचुरली किसी पैथोजन से इन्फेक्ट हो और उसके बाद में उस पैथोजन के अगेंस्ट रिस्पॉन्सेस शो करे और एक मेमोरी इम्यून सिस्टम डेवलप कर ले। लाइक चिकन पॉक्स के अगेंस्ट हम सबके शरीर में एक इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है बचपन में जब हम एक बार इससे इन्फेक्ट होते हैं। एंड टॉकिंग अबाउट नेचुरल आर्टिफिशियल इम्यूनिटी, तो ऐसी इम्यूनिटी जब किसी किल्ड और एटेनुएटेड पैथोजन को बॉडी में एंट्री कराया जाता है थ्रू इंजेक्शंस और वी कॉल देम वैक्सीन्स, तो उससे जब इम्यूनिटी डेवलप होती है, इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम जैसे हमारे अंदर चलता है, तो उस इम्यूनिटी को आप बोलते हैं नेचुरल आर्टिफिशियल इम्यूनिटी। टॉकिंग अबाउट पैसिव इम्यूनिटी, क्योंकि पहले से बने हुए एंटीबॉडीज़ हमारी बॉडी में आ रहे हैं, तो इस तरह की इम्यूनिटी भी दो तरह की हो सकती है। पहली नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी। नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी जैसे मदर से कोलोस्ट्रम के थ्रू, मिल्क के थ्रू बच्चे में एंटीबॉडीज़ पहुंचाए जाते हैं, तो ऐसी इम्यूनिटी को आप बोलेंगे नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी। एंड टॉकिंग अबाउट आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी, जब एंटीबॉडीज़ को लैब्स में इन विट्रो कंडीशन में बनाया जाता है, तब बने हुए एंटीबॉडीज़ को हम लोगों में इन्वेस्ट कराते हैं, इसे हम बोलते हैं आर्टिफिशियल passive immunity. Examples of artificial passive immunity is like antivenoms to treat people from the snake bites. तो ऐसी इम्यूनिटी को हम एज ट्रीटमेंट, एज प्रोफाइलैक्सिस भी यूज कर सकते हैं। नाउ लेट्स हैव अ लुक ऑन सम प्रैक्टिस क्वेश्चंस। लाइक द क्वेश्चन सेज which type of immunity is involved in the production of antibodies by B cells और B lymphocytes। तो बी लिम्फोसाइट्स को या तो बी लिम्फोसाइट्स जो इम्यूनिटी हमारे पास डेवलप करती हैं उसे हम बोलते हैं एक्टिव इम्यूनिटी। द क्वेश्चन सेकंड सेज व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ फेगोसाइट्स इन द इम्यून सिस्टम। तो फेगोसाइट्स एज द नेम सेज, फेगो इज फ्रॉम फेगस दैट मीन्स टू ईट एंड साइट्स इज सेल्स। तो ऐसी सेल्स जो दूसरी सेल्स को खा जाती हैं, तो इन सेल्स को हम बोलते हैं फेगोसाइट्स। तो इन फेगोसाइट्स का फंक्शन हमारी बॉडी में पैथोजेंस को डिस्ट्रॉय करना होता है। सो द ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। द थर्ड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉम्पोनेंट ऑफ इन्नेट इम्यून सिस्टम। तो इन्नेट इम्यून सिस्टम ऐसा सिस्टम जो बॉडी में बाय बर्थ अवेलेबल है। तो अगर हम बात करें बी सेल्स, तो बी सेल्स एंड बी सेल्स से बने हुए एंटीबॉडीज़, ये हमारे इम्यून सिस्टम के अक्वायर्ड इम्यून सिस्टम वाले पार्ट में आते हैं। The next question says the role of helper T cells is to। तो T helper cells का काम होता है T helper cells का काम होता है B lymphocytes के साथ मिलकर के एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करना। The question 5 says what type of immunity is acquired through vaccinations। तो talking about vaccination, तो vaccination शब्द comes from the word vaka that means cow। एंड काउज के ऊपर पहली बार एडवर्ड जेनर ने स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन प्रिपेयर की थी।
तो वैक्सीनेशन इज़ द प्रोसेस जहाँ पर आप पहले से बने हुए एंटीबॉडीज़ या एटीनुएटेड एंटीजेंस बैक्टीरियाज को बॉडी में इन्फेस्ट कराते हो। तो इम्यूनिटी इज acquired through vaccination is an active immunity. The sixth, which of the following is a characteristic of antibodies? तो एंटीबॉडीज़ का काम होता है कि ये टॉक्सिन्स को न्यूट्रलाइज करा देते हैं। The next question is, what is the role of memory cells in the immune responses? तो इम्यून रिस्पॉन्सेस में मेमोरी सेल्स का काम है कि जो भी पैथोजन आया है उसकी एक मेमोरी बना करके, उसकी एक मेमोरी डेवलप करके बॉडी में रखने दें, ताकि दोबारा अगर ये पैथोजन आए तो उसके खिलाफ इम्यून सिस्टम हमारा रिस्पॉन्ड कर सके। सो द ऑप्शन बी, टू रिस्पॉन्ड टू रिमेंबर पास्ट इन्फेक्शंस, इज द राइट वन। And talking about the last question, which immune response is faster and more effective upon सेकेंड एक्सपोजर टू द सेम एंटीजन? तो जो सेकेंडरी रिस्पॉन्स होता है वो ज़्यादा इंटेंसिटी वाला होता है इन्फेक्शंस के टाइम पे।